हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद नीतू में। आज मैं आपको क्लास 8 का रैशनल नंबर कराने जा रही हूँ एनसीईआरटी का, जिसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, रैशनल नंबर करने से पहले थोड़ा सा हम लास्ट रिवाइज करेंगे। ओके, देन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आप बता सकते हैं? राइट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या होता है, नेचुरल नंबर। देन हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स होता है यही सारे नंबर्स, बट उसके अंदर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। ओके, देन इसके बाद में आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि जितने भी प्लस नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये प्लस जीरो, यानी कि ये सारा मिलके क्या हो गया, होल नंबर्स। होल नंबर्स, और इसके साथ ही जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सपोज दैट -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स में सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स जो कि P/Q की फॉर्म में होता है। ओके, P/Q की फॉर्म में जो भी दो नंबर्स होते हैं, यानी कि जो दो इंटीजर्स होते हैं, वो जब भी कभी P/Q की फॉर्म में आते हैं, सपोज दैट 5/8, तो ये 5/8 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। इसकी एक कंडीशन होती है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर, सपोज दैट हमने लिया 6, तो आप क्या कह सकते हैं, ये 6 रैशनल नंबर है या नहीं है, सोचिए और बताइए। राइट, आपने ठीक बोला, ये 6 रैशनल नंबर है। क्यों? इसको हम 6/1 कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर है। सपोज दैट अदर नंबर हम लेते हैं -5/4, क्या ये रैशनल नंबर है? राइट, ये नेगेटिव है, बट फिर भी ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं P/Q की फॉर्म में, बट ये 4 है, यहाँ पे 0 नहीं है। ओके, इसके बाद में अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी डिजिट A+B, उसका आंसर कुछ भी आ सकता है। सपोज दैट यहाँ पे हमने दो नंबर्स लिए, -1/4 +2/4। इन दो नंबर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 1/4। तो जब हम प्लस करते हैं तो प्लस की कंडीशन में जो हमारा आंसर आता है, एक यहाँ पे कोई आपको गलती नहीं लग रही ना? नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, 2 में से 1 गया तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये आंसर जो हमारा आया है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये प्लस के कंडीशन में है। ओके, सेकंड हम कर सकते हैं माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज 1/4 -1/2। नाउ अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमारा आएगा 4, तो 4 1 जा 4, ओके, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, -2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो इसका आंसर हमारा आ गया -2 में से 1 गया 1/4। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चाहे ये एडिशन की प्रॉपर्टी हो, चाहे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी में भी क्या हो सकता है, 1/4 इंटू 2/4, इसको हमने यहाँ पे कैंसिल किया, 2 2 जा 4, ये आंसर आ गया हमारा 1/4 2 जा 8। तो चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, या मल्टीप्लीकेशन हो, ओके, इन तीनों कंडीशन में जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, वो क्लोजर होता है। ओके, देन हम लास्ट में बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड में सारे नंबर्स, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज दैट 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। अब हम जानते हैं कि 1/4 डिवाइड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। ओके, देन इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 2/1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका आंसर हमारा आ जाएगा
1/2। अगर इस तरीके की कोई भी डिवीजन है जिसके अंदर हमारे रैशनल नंबर्स हैं, तब ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। बट एक कंडीशन होती है, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट 1/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये क्या होगा, नॉट क्लोजर। ओके, सिर्फ एक यही कंडीशन है जिसमें अगर किसी रैशनल नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट क्लोजर की प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी डिजिट है, कोई भी रैशनल नंबर्स है, उनको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन। सपोज दैट a प्लस बी है तो उसकी जगह पे हम b प्लस ए कर दें, तब भी हमारा आंसर सेम आता है। अब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी किस तरह से ये सेम होता है। सपोज दैट हमने एक यहाँ पे लिया 1/2 प्लस 1/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये एलसीएम आ गया 4, 2 2 4, 2 1 2 प्लस 4 1 4, 1 1 1, तो ये हमारा आंसर हो गया 3/4। ओके, नाउ अब हम सेकंड कंडीशन भी देखते हैं, b प्लस ए, यानी कि 1/4 को हम यहाँ पे पहले रख लेंगे प्लस 1/2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 1 4, 1 1 1 प्लस 2 2 4, 2 1 2, तो 3/4। ये दोनों सेम नंबर आ गए। ओके, तो इससे क्या प्रूव होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी उसका आंसर सेम ही आता है। इसका भी आंसर 3/4 है, इसका भी आंसर 3/4। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में भी यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है कि अगर हम इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी हमारा आंसर सेम आता है। अब हम इसको करके देखते हैं। सपोज दैट इसको हमने लिया 1/2 और ये हमने लिया है 1/4। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 1/4, 2 8। अब इसी तरीके से इसको इंटरचेंज करके देखते हैं, 1/4 इंटू 1/2। तब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/8। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। अब हमें ये पता चल गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्लस में यानी एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में ये कंडीशन हमारी अप्लाई, यानी ये प्रॉपर्टी में प्लस और मल्टीप्लाई की कंडीशन में ये एप्लीकेबल है। बट अगर ये हम माइनस में अगर ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं या फिर डिवाइड में प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। किस तरीके से होगा देखिए, अभी हम करते हैं। सपोज दैट 1/2 है माइनस 1/4 है। ओके, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, 4 आया, तो ये है 2 2 4, तो आंसर आ गया 2 2 4, 2 1 2 हो गया, 4 1 4, तो ये हमारा हो गया 1। ये आंसर आ जाएगा हमारा, 2 में से 1 गया 1/4। ओके, नाउ अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, 1/4 ये हो जाएगा माइनस 1/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 1 माइनस 2 2 4, 2 1 2, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस 1/4। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, और ये है नेगेटिव। तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, तो आपका आंसर होगा नो, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, एक हम लास्ट और करके देख सकते हैं, a/b इज नॉट इक्वल टू b/a। इसके लिए भी हम सेम यही यूज करेंगे। सपोज दैट ये हमारा है 1/2 ले लेते हैं, 1/2, और ये हो गया हमारा 1/4। ओके, इसको हम करके देखते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो गया 4/1, तो ये आंसर आ गया हमारा 2। अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम करके देखते हैं b/a, तो b की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/4 थी। b में 1/4 थी डिवाइडेड बाय 1/2। इसको भी अगर हम इसी तरीके से रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 इंटू 2/1, 2 1 2, 2 2 4, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ये 1/2। अब ये देखिए, ये 2 है, ये 1/2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल, नो, तो आपका आंसर होगा 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर हम सब्ट्रैक्शन में इसको यूज करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा चेंज आएगा, और डिवीजन में भी सेम यही चीज है कि इसका आंसर हमेशा हमारा डिफरेंट आएगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी तीन नंबर्स हैं, मान लीजिए a है प्लस b प्लस c, तो अगर हम एक बार ब्रैकेट में इसको लेते हैं b प्लस c को, ठीक है, तो दूसरी बार हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, दूसरी बार हम ये क्या कर सकते हैं कि a प्लस b कर लें, ठीक, और प्लस c को बाहर छोड़ दें। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर हम इसको सेम सॉल्व करना चाहें तो ये भी इसी तरीके से होगा, जैसे कि इसकी वैल्यू रखते हैं हम 1/2, 1/2 प्लस है, अभी यहाँ पे ले लेते हैं 1/4 प्लस यहाँ पे ले लेते हैं सपोज दैट 1/, कोई इजी सा नंबर ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं। ओके, सी की वैल्यू हम ले रहे हैं 1/3। अब इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं क्या आता है। तो पहले बार हमने क्या करा, बी और सी को ब्रैकेट में ले लिया, तो 1/2 प्लस इसको हम करेंगे 4 3 = 12, 3 1 = 3 प्लस 4, ये आ गया हमारा आंसर 1/2 प्लस 7/12। फिर इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 12, 2 6 = 6, 1 = 6 प्लस 7, तो ये आंसर आ गया हमारा 13/12। ओके, इसी तरीके से अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में ए और बी को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और सी को हमने अलग रख दिया, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर प्लस में होता है तो हम किसी भी दो नंबर्स को, किसी भी दो रैशनल नंबर को हम एक ब्रैकेट में ले सकते हैं। अब चलिए, अब हम इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं। क्या है, ए हमने लिया था 1/2, बी हमने यहाँ पे क्या लिया था, इसको हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो सके, स्पेस यहाँ पे कम है। 1/2 देन 1/4, इन दोनों नंबर्स को अब हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस सी को हमने 1/3 को अलग छोड़ दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 आ गया, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 प्लस 1/3, 2 और 1 3/4 प्लस 1/3। अगेन हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 3 = 12, तो ये हो गया 3 3 = 9 प्लस 4 = 13/12। तो ये हमारा आंसर 13/12 इस 13/12 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हमने यूज करी प्लस में, तो हमारा आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा, चाहे हम इसको दो नंबर शुरू के लें एक ब्रैकेट में या लास्ट के दो नंबर एक ब्रैकेट में लें। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम a प्लस सी को एक ब्रैकेट में लें और b को हम अलग रख दें। ओके, तो सेम यही चीज प्रोडक्ट के केस में भी एप्लीकेबल होता है। प्रोडक्ट के केस में चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही सेम ले लेते हैं नंबर 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 = 1/4, 3 = 12, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1/24। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। a है हमारा 1/2, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और इसी तरह से 1/2 इंटू 1/4, ये एक ब्रैकेट में ले लिया, इंटू 1/3 हमने बाहर कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 1 1 = 1/4, 2 = 8 इंटू 1/3, अगेन 1/24। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये 1/24 और ये 1/24 दोनों कंडीशंस में
बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के केस में भी ये दोनों नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स का जो आंसर है वो सेम आया। ओके स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें सपोज दैट एक नंबर है a और ब्रैकेट में है b प्लस c, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम a के साथ b को मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार a के साथ हम c को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया 3/4 1 + 2 + 1/4, ये इस तरीके से लिया है हमने। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या इस तरीके से हमारा आंसर ठीक आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3/4 ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया हमने 2 + 1, 3/4 इंटू 3/4, तो ये आंसर हो गया हमारा 9/16। ओके, अब इस तरीके से अगर हम सॉल्व करके देखें इसको, तो इस तरीके से भी क्या आएगा, a इंटू b। इसको हम कैसे कर सकते हैं, a इंटू b, ये देखिए a है हमारा आंसर 3/4 इंटू b क्या है हमारा, b था 1/2, एक बार हमने इसके साथ कर लिया, प्लस a है हमारा 3/4 इंटू 1/4, ये c है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3/4 2 × 8 प्लस 3 × 1 = 3/4 4 × 16। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16, 2 3 = 6 प्लस 6 और 3 9/16। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम आया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि इस कंडीशन में भी अगर हम a ब्रैकेट में b प्लस c को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर आएगा ab प्लस ac, या फिर अगर हम ab प्लस ac को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा a ब्रैकेट में b प्लस c। ओके, सेम इसी तरीके से हम ये माइनस वाला भी करेंगे और माइनस वाले में भी हमारा आंसर ये देखिए क्या आता है। वैसे सेम आएगा आंसर। जैसे कि अब हम सेम एग्जांपल चाहे यहाँ पे ले सकते हैं, चलिए यही लेते हैं 3/4। पहले हम इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू हमने ली 3/4, b की वैल्यू हम चलिए ले लेते हैं सेम 1/2 और c की वैल्यू भी हम सेम ले रहे हैं 1/4, ताकि हमें थोड़ा इजी हो सॉल्व करने में। नाउ 3/4 को ऐसे ही रखते हैं। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3/4 ब्रैकेट में 2 में से 1 गया 1/4, 3 × 1 = 3/4 4 × 16। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये आंसर हमारा इस कंडीशन में भी सेम आएगा, ए बी माइनस ए सी। तो चलिए इसमें हम ये a की वैल्यू क्या है हमारी 3/4, b की वैल्यू क्या है हमारी, ये हम सेम इसको यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं इंटू 1/2। नाउ अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे माइनस, a की वैल्यू क्या है 3/4 सेम, ठीक, और c की वैल्यू क्या है 1/4। 3 × 1 = 3/4 2 × 8 माइनस 3 × 1 = 3/4 4 × 16। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 16 है, एलसीएम 2 3 × 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 गया 3/16। तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स ये 3/16 और 3/16 हमारा सेम आंसर आया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये दोनों कंडीशंस में, ओके, चाहे ये प्लस का कंडीशन हो चाहे ये माइनस का,
तो दोनों कंडीशंस में ये एप्लीकेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी बेसिकली। चलिए हम रिकॉल करते हैं कौन कौन सी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आई होप आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स और आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।